हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। वीडियो में हम लोग पढ़े थे बंदर पोल पे आधारित प्रश्न या बंदर के पोल पे चढ़ने या उतरने पे आधारित प्रश्न। उसी के आगे आज 7वां टाइप पढ़ेंगे, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। जैसे कि इसमें प्रश्न पूछता है 4:24 पे दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। यानी कि यदि दर्पण में देखा जाए यानी कि 4:24 पर दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा। तो मित्रों, इसको एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, यानी कि ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फिगर बना के यानी बेसिक से पहले सॉल्व करेंगे तो पहले उसमें घड़ी बनाना पड़ेगा, घड़ी में फिर दूसरी घड़ी बनाना पड़ेगा, दूसरी घड़ी में उसका दर्पण दिखाना पड़ेगा। उसको बनाने में यानी प्रश्न हल करने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं। आइए मित्रों, देखते हैं कौन सी ट्रिक है। तो आप लोग इसके लिए प्रश्न जैसे पूछा है 4:24 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आप लोग नोट लिखिए, मैं बोल रहा हूं। यदि प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित है तो प्रश्न को हल करने के लिए या प्रतिबिंब समय बताने के लिए 11:60 से घटाकर या 23:60 से घटाकर दर्पण प्रतिबिंब समय निर्धारित किया जाता है। दर्पण प्रतिबिंब समय निर्धारित किया जाता है। यानी कि जब 12 बजे से पहले का समय पूछेगा दिया रहेगा तो 11:60 से घटा देंगे, और जब 12 बजे या 12 बजे के ऊपर दिया रहेगा तो उसको 23:60 से घटाकर हम दर्पण प्रतिबिंब का निर्धारण या सही समय दर्पण प्रतिबिंब का समय निर्धारण करेंगे। चलिए मित्रों, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 4:24 तो 11:60 से 4:24 घटा देंगे तो कितना बचा। यहाँ पे 10 माह से 4 जाएंगी तो 6, और 5 माह से 2 जाएंगे तो 3, और 4 माह से 7, तो कितना समय होगा हमारे पास 7:36 पे दिखाएगा, दर्पण में दिखाएगा। तो पहले मेरा मूल घड़ी ये बना है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। कितने मिनट 4:24 तो 4 ये घंटे एक मिनट 4 से थोड़ा सा नीचे, और 24 मिनट यानी 25 के पास 5 के पास रहेगा, 5 से थोड़ा पहले। तो 25 देखिए कितने, इसी के समांतर यानी दर्पण में उल्टा कैसे दिखेगा। तो दर्पण में देखेंगे तो 7 पे आ जाएगी कौन सी सुई उस घड़ी की, 7 और 8 से बीच में रहेगी, यानी कि 7 से थोड़ा ऊपर। तो कितना 36, तो 35 तो 7 पे होता है, 36 पे तो मिनट वाली ये लगभग ये हुआ, मिनट वाली आ रही 36 पे। ओके, 7 तो जब माध्यम से जल्दी से लगाने के लिए 11:60 से या 23:60 से घटाकर उसके उत्तर की प्राप्ति करेंगे। 12:26 पर दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। 12:26 पर दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। देखिए मित्रों, क्या अभी ट्रिक लिखे थे 11:60 से इसको घटाएंगे तो 12:26 है, ये घटेगा नहीं। तो इसलिए मित्र 12 के ऊपर है, 60 से घटाकर तो 23:60 से 12:26 घटाएंगे तो कितना बचेगा। 10 माह से 6 जाएंगी तो 4, और 5 माह से 2 जाएंगी तो तो 23:60 से 12:26 को घटा देंगे तो 10 माह से 6 जाएंगी 4, और 5 माह से 6 जाएंगी 3, और बचा कितना इधर 3 माह से 2 जाएंगी 1 माह से 1 जाएंगी 1, बचा कितना मित्रों हमारे पास 11 तो मित्रों ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 11:24 मिल रहा, 12:24 है, 10:24 है, और इनमें से कोई नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों प्रश्न का आंसर हमारे मिल जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्रों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 11:36 पर दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। यानी कि अभी तक पूछता था खाली मिनट तक दिया रहता था, अब की बार में उसने सेकंड दे दिया है। तो जैसे घटाते थे हम लोग 11:60 से, तो इस 11:60 के दर्पण आप कैसे घटाएंगे 11:60 से, तो इधर 11:59
और 11:59 और इधर 60 सेकेंड से घटा देंगे तो हमारे प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब का समय निर्धारित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 11:59 60 सेकेंड से 11:36 घटा देंगे तो 36 यानी 10 में से 4 जाएंगे, 6 जाएंगे तो 4 और 5 में से 3 जाएगा 2, 59 से मतलब 9 से 1 गया तो 8, 4 से 1 5 से 1 गया तो 4, 4 से 7 11 से 4 गए तो 7। मित्रों कितना समय दर्पण में दिखाएगा? 7:48 24 सेकेंड का समय दर्पण में दिखाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। मित्रों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में भी बढ़िया से आ रहा होगा ये ट्रिक के माध्यम से। चलिए मित्रों, अब घड़ी का ही जहां दर्पण प्रतिबिंब पूछता है, अब उसके स्थान पे जल प्रतिबिंब में पूछेगा। उसका क्या नियम है, उसके बारे में ट्रिक के माध्यम या बेसिक के माध्यम से बताते हैं। चलिए मित्रों, आप लोग को अब अगला टाइप पढ़ना है। चलिए मित्रों देखते हैं 8वां टाइप, जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। यानी कि अब की बार जल में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जैसे कि जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा ऐसे। जैसे कि यहाँ पे लिखा, हम ए लिखा, यहाँ पे ए लिखा तो जल में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और इसी तरह का मित्रों जल प्रतिबिंब में जैसे यहाँ लिख लिया ओ, अगर ओ लिखेंगे तो वैसे ही दिखेगा। उसी प्रकार जैसे हम यहाँ लिख लिए वी, तो जल प्रतिबिंब पूछ लिया तो वी का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, कैसे, एक ही आकार में बन जाएगा। इसी प्रकार सारे प्रश्न होंगे मित्रों। इसको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप वो एक नोट लिख लीजिए, या नोट या ट्रिक उसी को बोल देंगे, क्योंकि ट्रिक का एक नोट लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। चलिए मित्रों एक नोट लिखिए, तब इसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखिए, यदि प्रश्न जल प्रतिबिंब पर आधारित है तो, यदि प्रश्न जल प्रतिबिंब पर आधारित है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 18:30 यानी 18:30 18:30 या 17:90 से घटाकर जल प्रतिबिंब समय का निर्धारण किया जाता है। जल प्रतिबिंब समय का निर्धारण किया जाता है। एक बार और मिला लीजिए आप लोग की नोट कहीं गलत तो नहीं लिखे। यदि प्रश्न जल प्रतिबिंब पर आधारित है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 18:30 या 17:90 से घटाकर जल प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 4:20 पे जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो ट्रिक से देखेंगे, कितना भी बोले, ट्रिक 18:30 से घटाकर 4:20 घटा दीजिए। 0 से गए 0, 10, 1 और 18 से 4 गई, यानी 8 से 4 गई 4 और 1, 14:10। तो 14 तो हमारे घड़ी में बचता नहीं है, तो 14 का मतलब 12 से घटा दीजिए इसको, और तो 2:10 पर जल प्रतिबिंब बनेगा। 4:20 पर जो घड़ी बना समय रहेगा वो जल में देखेंगे तो 2:10 दिखाएगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 12:10 पर जल प्रतिबिंब पर समय क्या होगा, यानी कि 12:10 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो मित्रों अभी आपने पढ़ा 18:30 से घटाकर, तो 10 को घटा देंगे तो 30 में से 10 जाएंगी तो 20 और 18, 8 में से 2 गई 6, 1 से 1 गई 0, तो 6:20 पर जल प्रतिबिंब का सही समय होगा। आप लोग ये ट्रिक से डायरेक्ट लगा लीजिए, बेसिक से बताने में काफ़ी समय लगेगा और उसको कोई लगाता नहीं है। सभी लोग ट्रिक का ही फॉलो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पेपर में समय कम रहता है, इसलिए ट्रिक से
और समय हमारा बच जाता है। मित्रों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 5:50 पर जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो आपकी 18:30 बोला यहाँ पे 5:50 तो 50:30 से तो घटेगा नहीं, जैसे 18:30 से घटाएंगे तो अब की बार क्या कर देंगे 17:90 से घटा लेंगे। तो वही ट्रिक 17:90 से 5:50 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 40 मिनट और 5 वहाँ से 7 जाएंगी 2 1 12:40 पे जल प्रतिबिंब समय निर्धारित होगा। यानी 5:50 पे 50 मिनट पर जल प्रतिबिंब का समय 12:40 होगा। तो 10:50 पे जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। 10:50 पर जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। ये प्रश्न को हल कर आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। आई होप आपको ये ट्रिक वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।